नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव वेदांत में जीव की प्रभु परतंत्रता, वैष्णवीय सिद्धांत से जीव का प्रकृति संबंध विवेचन, वैष्णवों में पुरुषकार के लिए श्री जी की अपेक्षा, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव शास्त्रों में श्री जी का सर्वोत्तम स्थान, इस अंश की चर्चा को श्रवण करेंगे। श्री यह मधुराति मधुर परम पवित्र सुंदर नाम शृंग सेवायाम धातु से निष्पन्न हुआ है। यों तो श्री शब्द की कई व्युत्पत्तियां होती हैं जो सभी सार्थक सत्यता से भरी हुई श्री जी के महिमा की द्योतक हैं, किंतु यहाँ केवल श्रयते श्रीयते इन दो व्युत्पत्तियों से ही श्री जी की संक्षिप्त महिमा का विवेचन करना है। श्रयते से आश्रयण करती हैं और श्रीयते से आश्रयण की जाती हैं। यह दो अर्थ सिद्ध होते हैं। यह दोनों अर्थ सापेक्ष तो हैं, किंतु श्री जी के स्वरूपानुकूल हैं। ईश्वरी सर्वभूतानाम इस वचनानुसार ये सब की स्वामिनी हैं। अतएव नित्य मुक्त मुमुक्ष कैवल्य और बद्ध पंचविधि चेतनों द्वारा सेवित होती हैं, अर्थात आश्रयण की जाती हैं। विष्णु पत्नी होने से आप भगवान की सेवा करती हैं। अतएव स्व व्यतिरिक्त सकल आत्माओं की स्वरूप स्थिति इत्यादि उनके कटाक्षाधीन हैं तथा श्री जी की स्वरूप स्थिति भगवान के कटाक्षाधीन है। यद्यपि दोनों का अविनाभावी नित्य संबंध है, तद्यपि दोनों की लीलामय बहिरंग स्वरूप स्थिति देखकर
व्युत्पत्त्यानुसार उक्त अर्थ आचार्यों द्वारा श्रुति शास्त्रानुमोदित सिद्ध किया गया है। इसलिए श्री जी सर्वेश्वरी हैं, अर्थात अपने को छोड़कर समस्त चेतनों की स्वामिनी हैं तथा भगवान की परतंत्रा हैं। यही इनका स्वरूप है। इस प्रकार व्युत्पत्ति द्वय से श्री जी का चेतनों से संबंध तथा श्री जी का भगवान से संबंध कहा गया है। इसका तात्पर्यार्थ पुरुषकार में दृष्टिगोचर होता है, या यूं कहिए कि पुरुषकार करने के लिए चेतन का श्री जी से संबंध नित्य है तथा पुरुषकार फल प्रद होने के लिए श्री जी का भगवान से नित्य संबंध है। भगवती श्री जी में ही पुरुषकार वैभव है, भगवान में नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्वमय है। अतएव आपका पुरुषकार वैभव सुरक्षित है। भगवान में स्वातंत्र और नैरंकुश भाव नित्य होने से ईश्वरत्व सुरक्षित है। श्री शब्द की शृणोतीति, श्री श्रावयतीति, श्री ये दो व्युत्पत्तियां श्री जी के पुरुषकार वैभव को पूर्णतया प्रकाशित करती हैं। प्रथम का अर्थ होता है सुनती हैं, अर्थात अभिमुख चेतन जब अपने अपराध तथा भगवान के स्वातंत्र और निरंकुश शासन का स्मरण करता है तो हाय हाय कहकर पीछे हटने लगता है। यह सुनते ही श्री जी आर्द्र चित्त होकर कहने लगती हैं कि मेरे प्यारे चेतन, तुम में अभिमुख्य चाहिए सो तो है ही। अपराधों को क्षमा कराने के लिए मैं स्वयं भगवान से निवेदन करने को तैयार हूँ। वे अपने अंक में बिठाकर तुम्हारा अनुभव करेंगे। अस्तु, आओ आओ हमारे समीप आओ। दूसरी व्युत्पत्ति का अर्थ होता है सुनाती हैं। श्री जी के जीव को अपनाने के लिए कहने पर भगवान जब कहते हैं कि यह तो मेरा अपराधी है, आप ऐसा क्यों कहती हैं, तब श्री जी पुनः कहती हैं कि आपके सौशील्य, सौलभ्य, वात्सल्य, क्षमा, दया, कृपा, करुणा और औदार्यादि अनंतानंत गुण कहाँ काम आएंगे। उनका विनियोग तो इन्हीं अभिमुखी चेतनों के ग्रहण में होना चाहिए, अन्यथा महारण्य के पुष्पों के समान ये दिव्याति दिव्य गुण वृथा ही जाएंगे। आपके भाग्य से यह चेतन आज आ गया है, जो आपका प्रिय से प्रिय परम भोग्य है, अन्यथा इसकी अभिमुख्यता असंभव ही थी। प्रभु यदि इतना कहने पर स्वीकार कर लिए तो ठीक है, नहीं तो अपने रूप सौंदर्योदारता से भगवान को वश में करके चेतन को सहज ही प्रभु का प्यारा बना देती हैं। वे अपना आनंद विवर्धन करने वाले प्रिय भोग्य को ग्रहण कर अनुभव करने लगते हैं। अस्तु, इन दो व्युत्पत्तियों से श्री जी का पुरुषकारत्व सुस्पष्ट है। प्रपत्ता के प्रपत्ति करने के समय प्रपतव्य से पुरुषकार करने के कारण श्री जी को भगवान से छोटी तथा एक तत्व होने के कारण समान एवं सौलभ्य, कृपा और सौंदर्य में भगवान से अधिक होने के कारण
बड़ी कहते हैं। वास्तव में जो श्री जी हैं सो भगवान हैं, जो भगवान हैं वह श्री जी हैं। लीला रसास्वाद विवर्धन हेतु तथा जीव के कल्याण के लिए एक ब्रह्म द्विधा रूप होकर कार्य वैषम्यता के कारण उक्त प्रकार से कहा गया है। श्री जी में जैसे पुरुषकारत्व है, उपायत्व नहीं, वैसे ही भगवान में उपायत्व है किंतु पुरुषकारत्व नहीं। विचार करने पर दोनों में दोनों विद्यमान हैं, क्योंकि यह युगल जोड़ी नाम मात्र को दो है, तत्वतः एक है। श्री जी भगवान की आत्मा एवं उनसे अभिन्न संवित, संधिनी और आह्लादिनी त्रिधा रूप अचिंत्य अप्रेमय अनादि शक्ति हैं। जैसे भास्कर भगवान से उनकी अभिन्न प्रभा है, वैसे ही भगवान से भगवती श्री जी हैं। इन्हें श्री जी के भ्रू विलास से जगत के सृजन, संरक्षण और संहार की लीला हुआ करती है। यही सबको धारण पोषण करने वाली हैं। इनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। विष्णु वल्लभा होने से यह सर्वेश्वरी हैं। श्री पतित्व पद को पाकर ही महामहिम्न भगवान की अनंत, अकथ और अचल महिमा है। श्री जी के बिना भगवान ऐसे हैं जैसे शक्ति के बिना शक्तिवान। भगवान के बिना श्री जी ऐसी हैं जैसे शक्तिवान के बिना शक्ति, अर्थात इन दोनों का अविनाभावी संबंध है। दोनों गिरा, अर्थ और जल बीच के समान कहने के दो, किंतु वास्तव में एक तत्व हैं। श्री जी के महिमा की इयत्ता स्वयं श्री जी और श्री हरि भगवान को भी अनंत होने से अलब्ध हैं। फिर भी श्री जी के सर्वज्ञता में न्यूनता नहीं आती। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंश की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।